नवदन्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ राम और लक्ष्मण कैसे है, ये राम रक्षा स्तोत्र में इनका वर्णन बुद्ध कौशिक मुनि करते हैं। वे तरुण हैं। तरुण कैसे होते हैं ये हमने महाभारत में देखा। वे युवान सरल होते हैं, वे अध्ययनशील होते हैं, वे सदा तत्पर रहते हैं, आशावान रहते हैं, बलवान रहते हैं, दृढ़ निश्चय रहते हैं। ऐसे जो रहते वे तरुण। रूप संपन्न है और चलते हैं तो उनके चाल से धरनी थरकती है। वे फलमूल खाते हैं और फलमूल खाना ये आरोग्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसमें कचरा ज्यादा नहीं जमेगा, जल्दी पचेगा, भूख भी अच्छी लगेगी, भूख का शमन होगा, शक्ति भी मिलेगी, एक्स्ट्रा वजन भी नहीं बढ़ेगा और निरोगी रहेंगे। 100 साल तक निरोगी रहने का तरीका ये रामायण में, रामचरितमानस में आया हुआ है। राम क्या खाते थे, कैसा जीते थे, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन वो फलमूल खाने वाले तरुण होकर भी वो बहुत ही तापसी जीवन जीते थे। तपस्वी यानी संयमित जीवन, ब्रह्मचारी व्रत लेकर और परिश्रम करने वाले, अभ्यास करने वाले, ये बातें उनके जीवन में दिखाई देती है। और वे दशरथ राजा जैसे सत्यनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, प्रजाहित दक्ष ऐसे राजा के पुत्र हैं। और दोनों भाई हैं, दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक है, 2 देह एक आत्मा ऐसा बोल सकते हो। ऐसे वे विश्वामित्र महर्षि के साथ चल रहे हैं। सिद्धाश्रम में गए हुए, उधर उन्होंने यज्ञ का रक्षण किया। 6 दिन 7 दिन तक यज्ञ का रक्षण करते हुए मारीच को और सुबाहु को उन्होंने, राम ने मारा यानी मारीच को मारा नहीं, सिर्फ दूर फेंक दिया, और सुबाहु को मारा। वो बहुत ही बलाढ्य थे, उनके साथ जो भी आए थे राक्षस उनको भी मार दिया, अपने दिव्यास्त्रों से उन्होंने मार दिया। ऋषि प्रसन्न हुए, राम लक्ष्मण भी प्रसन्न हुए कि हमें प्रैक्टिकल करने को मिला, आपके ही आशीर्वाद से हमने ये दिव्यास्त्र पाया और उनका प्रयोग करते हुए हमें इतनी ताकत मिली। आज की दुनिया में सभी समय, आज की और पहले वाली दुनिया हो या आगे आने वाली दुनिया हो, मनुष्य के लिए समाज व्यवस्था हो या शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो या कुटुंब व्यवस्था, समाज में उसको धारण करने के लिए इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। और ये सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चले, इसके लिए उसके मूल में, फाउंडेशन में है शिक्षण व्यवस्था। और ये शिक्षण व्यवस्था कैसी चले, ये रामायण का अभ्यास जब करते हैं तो पता चलता है कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, यानी वो राज्याश्रित नहीं होनी चाहिए। राजा को भी भय लगता है और प्यार भी है। ऋषियों से, मुनियों से वे डरते हैं,
यानी आदर युक्त डर उनके जीवन में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों के मन में भी शिक्षक के प्रति, गुरुओं के प्रति आदर युक्त डर होना आवश्यक होता है। आदर भी रखना चाहिए और थोड़ा डर भी लगना चाहिए। ये डर इसलिए आवश्यक है, हम कभी कभी आलस्य कर लेते हैं, कभी कभी हमारे से गलती हो जाती है। कोई मेरे साथ बड़ा है तो मैं अच्छी तरह से चलता हूं, ये सहज ही होता है। डर ऐसा नहीं कि बिल्कुल डरे, लेकिन थोड़ा सा डर होना चाहिए और प्यार भी होना चाहिए। विश्वामित्र ऋषि के प्रति उनके मन में प्यार है और थोड़ा डर भी है। फिर वे बिंदास वो पूछते हैं, आदर रखते हुए विनम्रता से जो भी पूछना है वो पूछते हैं। वे जो गुरुकुल है, आश्रम है, तपोवन व्यवस्था है, उधर कैसा वातावरण था? कोई भी राजा आश्रम में जब जाता तो विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, विनीत वेश से उसको जाना चाहिए। जब दुष्यंत राजा कण्व ऋषि के आश्रम के नजदीक जाता है और बाकी उनको सूचना देते हैं कि इधर ये आश्रम आ गया कण्व मुनि का, तो जो दुष्यंत राजा है वे बोलते हैं कि मुझे विनीत वेश में जाना चाहिए, विनम्र होकर जाना चाहिए। एकदम झकपक ड्रेस पहना है और गए हैं अलंकार डाल के, ऐसा नहीं। वे विनीत वेश धारण करते हैं, यानी जो भी देखते ही विनम्रता ध्यान में आ जाए, आदर युक्त भावना ध्यान में आ जाए, ऐसा ड्रेस है, ऐसा पहराव है। और ऐसे ड्रेस पहनकर धनुष्य और बाण, बाकी जो अलंकार वो साइड में रखते हुए पूरे विनम्रता के साथ जाते हैं। विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम। वहां कैसा वातावरण है? हरिण भी और शेर भी साथ में रहते हैं, दोनों को खाने को मिलता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये बहुत ही अचरज वाली बात है। उधर जो शिक्षण चलता है, शिक्षण यास्तेषाम स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति तरेषाम, उनका शिक्षण ज्यादातर अनौपचारिक है, यानी पाठ लेते हैं, दिन में बहुत ही कम बार पाठ लेते हैं और ज्यादातर उनको सेवा करना होता है। और उस सेवा करते करते या तो आश्रम का तपोवन का काम करते करते कुछ पाठ ले लेते थे और वो काम करते करते, कर्म करते करते वो रटते थे। शरीर को भी श्रम है और वो उपयोगी श्रम है, और बुद्धि को भी, स्मृति को भी व्यायाम है। स्मृति के लिए अलग अलग पाठ है और बुद्धि के लिए उसका एप्लीकेशन है। उसको चिकित्सा करते हुए उसको अपने जीवन में ढालना है, प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे राम लक्ष्मण ने विद्या ग्रहण की और तुरंत उसका प्रैक्टिकल भी दे दिया। जैसे हम इधर अभ्यास करते हैं, सप्ताह भर अभ्यास करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल करते रहते हैं और कुछ परीक्षा भी दे देते हैं। जो भी पढ़ा तुरंत उसको प्रैक्टिकल करके देखना, और इसको ही बोलते श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन। और ऐसा अध्ययन तपोवन में चलता था। जैसे विद्यार्थी सीखते थे वैसे विद्यार्थिनी भी सीखती थी। स्त्री शिक्षण होना चाहिए, आज हो रहा है, लेकिन जो तेजस्वी या तो तपोवन का शिक्षण जो है वो स्त्रियों ने भी लेना चाहिए। उस काल में भी स्त्रियां बहुत ही तपस्वी थी, तेजस्वी थी। अहिल्या को देखो, सीता माता को देखो, उर्मिला को देखो, कौशल्या को देखो, कैकेयी को देखो, सुमित्रा को देखो। उनके विचार प्रगल्भ दिखाई देते हैं और
वे राज्य कारभार करने में सक्षम है। वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि अगर राम वन में जाएगा तो सीता इस राज्य को संभालेगी। पालयिष्यति मेदिनीम, वह इस धरा को, पृथ्वी को संभालेगी। और स्त्री का एक नाम भी पुरंधरी, पुर को यानी नगर को धारण करने वाली, नगर को संभालने वाली। वह कुटुंब को संभालती है। कुटुंब को अगर संभाल सकती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक, उनको कैसे हैंडल करना, कैसे उनसे बात करना, कैसे व्यवहार करना, कैसे भाव एक दूसरे में रखना, संबंध रखना, ये सभी बातें महिलाओं को ज्यादा आती है। वह कुटुंब संभाल सकती है, छोटे को भी संभाल सकती है, बड़ों को भी संभाल सकती है। बड़ों के प्रति आदर है, छोटों के प्रति प्यार है, फिर भी डांट से, कभी कभी फटकार से, कभी प्यार से, अलग अलग तरीके से वो समझाती है और अपने कुटुंब को संभालती है, उनका भरण पोषण करती है। स्त्री अगर तेजस्वी बन जाए तो वह दो दो कुटुंबों को बहुत ही बढ़िया बनाती है, ऊंचा विचार वाली बनाती है। उनकी तरफ कैसी दृष्टि होनी चाहिए, और यह शिक्षण भी तपोवन में दिया जाता था। स्त्रियां हमारी भगिनी है, माता है, वे हमारी संभालने वाली और पूरे नगर को धारण करने वाली, कुटुंब को संभालने वाली माता है। ऐसी स्त्रियां उस काल में दिखाई देती है। आज भी इस शिक्षा की आवश्यकता है, इस शिक्षण की आवश्यकता है। तेजस्वी विचार किसको नहीं चाहिए? जैसे विद्यार्थियों को मिलने चाहिए, वैसे विद्यार्थिनियों को भी शिक्षण मिलना चाहिए। इस तरीके का शिक्षण, लिखाई पढ़ाई तो होनी चाहिए, यानी क ख ग घ आना चाहिए, ABCD आनी चाहिए, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, गणित आना चाहिए, बाकी विषय जो भी विषय वो भी आने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जीवन कैसा जिया जाए, उसको कैसे अपने जीवन में ढाला जाए, जीवन कैसा आनंदी बनाया जाए, और दया हो, शांति हो, या तो क्षमा हो, कृतज्ञता हो, भावमयता हो, अस्मिता हो, ये ऐसे अलग अलग गुण हमारे जीवन में कैसे आए, इसके लिए क्या प्रयास होता है तपोवन में। ऐसे गुरुकुल चाहिए। आज भी गुरुकुल नाम तो देते हैं, लेकिन क्या ऐसी शिक्षा उधर मिलती है? सुबह उठते हैं, योग करते हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, स्वच्छता करते हैं, अपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रश्न हमें आने चाहिए। उसको रसोई बनाना आता है, उसको कैसे एक दूसरे में रहना, एक दूसरे को कैसे प्यार से संबंध रखना, क्या ये आता है? आज की दुनिया में बहुत ही छोटे छोटे कुटुंब है। यानी 2020-21 का ये साल बहुत ही कोरोना के कारण तो और आइसोलेशन में आ गए। दो दो चार चार लोग रहते हैं और पूरे अभी आत्म केंद्रित हो गए हैं, यानी कि ईगो सेंट्रिक हो गए हैं। मैं और मेरा, दूसरा बीमार भी पड़ जाए तो अभी कोरोना के कारण तो बहुत ही अलग अलग रहने को बोला, यानी किसी से स्पर्श मत करना, किसी से साथ दूरी, ज्यादा नजदीक मत आना, दूरी रखना। और इसके कारण केवल शारीरिक दूरी के साथ साथ मानसिक दूरी भी बढ़ गई। भाई उधर मर जाता है तो वो देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी परिस्थिति आ गई। इस काल में भी जिनके पास विचार है, जिनके पास योग है, तप है, या तो परिश्रम करने की तैयारी है, वे एक दूसरे से संबंध रखते, वो निरोगी रहते हुए भी उनके संबंध भाव भरे हैं, प्रेम भरे हैं। ये मेहनत का और जो भी हम सकारात्मकता रखते उसका परिणाम है। हम कोरोना काल में भी रहे, भगवान पर विश्वास रखते भी रहे। इसका कारण है क्योंकि हमने योग में सातत्य रखा।
योग हमें शक्ति देता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति भी देता है और आत्मिक, आध्यात्मिक शक्ति भी हमें दे देता है। वो बढ़ती जाती है। इस प्रकार जीवन में क्या होना चाहिए, कैसा शिक्षण होना चाहिए, ये जीवन शिक्षण मिलना चाहिए। और ये तपोवन में मिलता था। आज भी गुरुकुलों की, तपोवन की आवश्यकता है। बहुत सारे महापुरुष भी उन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन और भी आवश्यकता है। गांव गांव में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पाठशाला होनी चाहिए गांव गांव में। और इस तरह अगर हर कोई व्यक्ति इस प्रकार रहेगा तो बिंदास रहेगा, निर्भय रहेगा, निरोगी रहेगा, सक्षम रहेगा, स्वावलंबी बनेगा और प्रामाणिक बनेगा। विनम्रता से एक दूसरे से संबंध रखते हुए पुरुषार्थी भी बनेगा। कोई दुष्ट व्यक्ति आता है तो लड़ने की क्षमता भी उसमें है, और कोई अपना बनाने की उसकी चाहत है तो वो अपना भी बना लेता है। कैसे संबंध, ये सभी बातें, उठने से लेकर कैसे उठना, कैसे मुंह धोना, कैसे शौच के लिए जाना, ये सभी बातें हमें आनी चाहिए। हमारा शरीर कैसे साफ करना, इंद्रियों को कैसे साफ करना, उसको कैसे स्वच्छ करना, शौचाचारांश्च शिक्षयेत्। यानी छोटी छोटी बातें हमें आती है क्या नहीं आती, ये देखने की बात होती है। और ऐसा शिक्षण भी जिधर मिलता है ऐसा तपोवन होता है। ऐसे तपोवन में यानी हमारा जीवन जिधर अभी चल रहा है, हम शिक्षण लेने के लिए आए हैं, तो मन में ऐसा भाव मत रखना कि मैं लेने के लिए आया। मैं मेरे जीवन को संस्कृति के लिए और अपने माता पिता और जो भी हमारी उच्च संस्कृति है उनके लिए समर्पित होने के लिए आया हूं। देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए समर्पित होने के लिए आया हूं। इस भाव से अगर रहेंगे तो ये सेवा भाव है। मेरा जीवन बस इस काम में आ जाए। जैसे फल फूल वृक्ष के सभी अवयव वो सृष्टि के काम में आते हैं, वैसे हमारा जीवन भी इस सृष्टि का भाग है और उस सृष्टि का भाग बनकर हम रहे, इस संस्कृति का भाग बनकर हम रहे, हम सच्चे आदमी बने। यह शिक्षण जिधर मिलता है वह शिक्षण सच्चा शिक्षण है। ऐसा शिक्षण हर गांव में होना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, स्त्रियों को मिलना चाहिए, पुरुषों को मिलना चाहिए, छोटों को मिलना चाहिए, बड़ों को मिलना चाहिए। सभी स्तर के और सभी धर्म के, संप्रदाय के सभी लोगों को मनुष्य का शिक्षण, मानव बनने का शिक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यह स्टार्ट होता है खुद से, और खुद जब ऐसा स्वीकारते, योग भी ऐसा ही है, आत्मानुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। इस तरह अगर समझेंगे, मुझे खुद को समझना है और फिर आगे बढ़ना है, इस प्रकार अगर समझते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरलता से आगे बढ़ता है। यानी हमारी भाषा में वो सुधरने लगता है, जीवन विकास होने लगता है। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे सहकारी, हमारे साथ में रहने वाले भी प्रेरणा पा लेते हैं। इस प्रकार हमारे आचरण से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार जो हम देखते हैं तो ये शिक्षण व्यवस्था के बारे में, रामकालीन कैसी व्यवस्था थी। अभी राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते, विश्वामित्र उनके लिए एक एक बात को बताते हैं। एक बात को ऐसे बताया कि जनक राजा की जो नगरी है, मिथिला नगरी, उधर एक बड़ा धनुष्य है, बहुत ही सुंदर है, और वो धनुष्य देखने के लिए हमें जाना है। वो कैसे जाते हैं, क्या क्या पूछते हैं, वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।